सो वेलकम टू प्लेसेस इन न्यूज लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर सीरीज में हम बस 15 मिनट लगाएंगे और अगर आप रेगुलरली इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करते जाओगे तो आप सिक्योर कर लोगे एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। इसीलिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस हर रोज 15 मिनट देने हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? 15 क्वेश्चंस आपके कैसे बन जाएंगे? क्योंकि 15 क्वेश्चंस 15 के अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल प्रीलिम्स में विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल लोकेशंस। और ये लोकेशंस कहां से आती हैं इनके दिमाग में जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं? लोकेशंस इनके पास आती हैं जो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स होते हैं, उनमें जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस रही हैं करंट अफेयर्स में, उनके उन पर लोकेशन बेस्ड सवाल ये पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, इसका बॉर्डर और किस किस कंट्री के साथ लग रहा है, ये यहाँ पे कौन से सी निकलती है, कौन सा स्ट्रेट निकलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस उन टॉपिक से होते हैं जो उस बार उस साल के न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा फीचर हुए थे। तो पिछले एक साल के करंट अफेयर से मैंने कुछ टॉपिक शॉर्टलिस्ट किए हैं, कुछ प्लेसेस इन न्यूज शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनमें से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और इस लेक्चर सीरीज के थ्रू मैं वो सारी लोकेशंस आपके साथ कवर कर लूंगा। तो आज से लेके आपके एग्जाम्स तक आपको बस 15 मिनट हर रोज स्पेंड करने हैं इस लेक्चर सीरीज में, और आपके 15 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स सिक्योर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलो फिर देखो, आज है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 के कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कौन सी चीजें हैं प्लेसेस इन न्यूज में। वेल, नंबर 1 इज 9 डैश लाइन। ये बहुत ज्यादा न्यूज में होती है, साउथ चाइना सी बहुत ज्यादा न्यूज में होती है, तो वील कवर 9 डैश लाइन। फिर उसके बाद इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के रीजन में इन तीनों का एक ट्राइलैटरल डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू शक्सगम वैली। तो इंडिया की टेरिटरी, चाइना की टेरिटरी, पाकिस्तान की टेरिटरी इसके साथ लगती है। तो इस शक्सगम वैली का क्या डिस्प्यूट है और ये न्यूज में क्यों था वो भी हम बात करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, और अभी जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस का, जिन्हें हम कहते हैं आईडीएफ, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, उनका जो ऑफेंसिव है, अटैक हुआ पड़ा है, वो है गाजा स्ट्रिप के सबसे सदर्न मोस्ट सिटी राफा। तो राफा बहुत ज्यादा न्यूज में था पिछले पूरे, मतलब पिछले 4-5 महीनों से। इस साल के फरवरी से बहुत ज्यादा राफा न्यूज में था। ठीक है, तो इसीलिए हम राफा को कवर करेंगे। ऑलराइट, चलो फिर लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक नंबर 1, दैट इज 9 डैश लाइन। ऑलराइट, नाउ 9 डैश लाइन बेसिकली क्या है? देखो, जो बहुत सारी कंट्रीज है ना चाइना के साउथ ईस्ट रीजन में, वहां पे एक ओशियानिक बॉडी है जिसे हम कहते हैं साउथ चाइना सी। नाउ साउथ चाइना सी में बहुत सारी आइलैंड चेन्स हैं जो बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच भी हैं। रिसोर्स रिच कैसे हैं? वहां पे बहुत सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, वहां पे बहुत सारी फिशरीज रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। प्लस ये जो साउथ चाइना सी का रीजन है, इसमें से बहुत ज्यादा मैरीटाइम ट्रेड पास होता है। अब साउथ चाइना सी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, फिशरीज रिसोर्सेज हैं, और बहुत ज्यादा ओशियानिक ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड इससे पास होता है। तो जिस भी कंट्री का इस साउथ चाइना सी पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होगा, वो कंट्री बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी या उसको बहुत सारी रिसोर्सेज मिलेंगी। इसीलिए ये जो पूरे साउथ चाइना सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट लगा रहता है। खासकर डिस्प्यूट किस चीज का है? यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स पे सॉवरेनिटी को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। इसे ही हम साउथ चाइना सी डिस्प्यूट कहते हैं। नाउ साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में चाइना ने अपनी तरफ से क्या बोला है? देखो, चाइना ने अपने मैप्स निकाले हैं, और उन मैप्स में से ये एक तरह से चाइना का ही मैप है जो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन पे। नाउ इस मैप पे चाइना ने ऐसे डैश लाइंस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो ये जो डैशेज हैं, ये चाइना ने कुछ बनाए हैं। टोटल 9 डैशेज, 1 2 3, देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलराइट, ये 9 डैशेस बनाए हुए हैं, इसे ही हम 9 डैश लाइन कहते हैं। और ये जो 9 डैश लाइन है, चाइना कहता है कि इसके अंदर अंदर का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये जो 9 डैश लाइन के अंदर का रीजन आता है, इस पे पूरा का पूरा चाइना का कंट्रोल है, पूरा चाइनीज कंट्रोल है। ना चाइना ये क्लेम करता है, और इसकी जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ताइवान है, यहाँ पे फिलीपींस है, ब्रूनाई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, नीचे वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, ये सारी कंट्रीज कहती हैं कि नहीं, ये एरिया हमारा है। चाइना इस एरिया को अपना मानता है, बाकी सारी कंट्रीज इस एरिया को अपना मानती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड चेन्स हैं जो हम आगे देखेंगे। उन आइलैंड्स पे ये सारी कंट्रीज एक एक करके अपना क्लेम डालती हैं।
राइट यही साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, और इस डिस्प्यूट में जो चाइना का क्लेम है उसे हम 9 डैश लाइन बोलते हैं। सो बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट्स चाइनीज क्लेम्स ओवर साउथ चाइना सी। अब बॉर्डर डिस्प्यूट इसकी वजह से बहुत हो चुके हैं, बिकॉज ये जो 9 डैश लाइन है इसको बाकी कंट्रीज नहीं मानती, पर इस 9 डैश लाइन की वजह से चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, मैरिटाइम डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट विद वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनाई, मलेशिया, ताइवान। अच्छा, साउथ चाइना सी के बारे में अगर हम बात करें तो साउथ चाइना सी बेसिकली देखो ये साउथ चाइना सी है, इस साइड पे ना आपका पैसिफिक ओशन है, बिल्कुल इसके राइट साइड पे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि साउथ चाइना सी बॉर्डर्स वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है, और साउथ चाइना सी बॉर्डर्स साउथ ईस्ट एशियन मेनलैंड। इट इज कनेक्टेड टू ईस्ट चाइना सी बाय स्ट्रेट ऑफ ताइवान एंड फिलीपीन सी बाय लुजोन स्ट्रेट। नाउ ये जियोग्राफिकल लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, जैसा आप जानते हो अगर आपने पिछली बार के प्रीलिम्स के एग्जाम देखे भी हैं या अटेम्प्ट करे हैं तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। देखो यहां पे जो रीजन है ना, ये रीजन है ईस्ट चाइना सी, और ये वाला जो रीजन है ये है आपकी फिलीपीन सी। ठीक है ना, देखो ये जो ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी यहां पर है, ईस्ट चाइना सी यहां पर है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने की जो बॉडी है उसे हम कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, और साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी को जो कनेक्ट करता है यहां से एरिया ये वाला, इसे हम लुजोन स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना, ईस्ट चाइना सी जो यहां पे है ये और साउथ चाइना सी के बीच में कनेक्शन आता है ताइवान स्ट्रेट से, और फिलीपीन सी और साउथ चाइना सी के बीच में कनेक्शन आता है लुजोन स्ट्रेट से। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। साउथ चाइना सी से पहले करने से पहले एक बार देख लेते हैं डिस्प्यूट किस चीज का है। देखो जो डिस्प्यूट है ना वो बेसिकली साउथ चाइना सी या 9 डैश लाइन में, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में 9 डैश लाइन में, यहाँ पे इस रीजन के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, और वो आइलैंड्स पे चाइना कहता है मेरा कंट्रोल है, बाकी कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज कहती हैं हमारा कंट्रोल है। जैसे कि 3 आइलैंड्स हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं जो बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच हैं, फिशरीज रिसोर्सेज वाइज, ऑयल गैस रिजर्व्स वाइज। वो आइलैंड्स कौन से हैं? एक तो है आपका पार्सल्स आइलैंड जो आप यहां देख सकते हो। ठीक है, पार्सल्स आइलैंड पे क्लेम कौन कर रहा है? चाइना, वियतनाम और ताइवान। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो चाइना ये हो गया, वियतनाम ये हो गया, ये और आपका ताइवान ये हो गया, ये पार्सल आइलैंड्स पे ये क्लेम करते हैं। फिर है यहाँ पे स्पार्टलीज आइलैंड। स्पार्टलीज आइलैंड पे क्लेम है चाइना, वियतनाम, ताइवान, फिलीपीन, मलेशिया, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे है स्कारबरो आइलैंड या स्कारबरो शोल्स, जिन्हें चाइनीज मैप्स में हुंगायन आइलैंड्स कहा जाता है। तो याद रखना ये नाम, कई बार क्वेश्चन में फ्लिप करके पूछ लेते हैं, स्कारबरो शोल्स नहीं कहेंगे, हुंगायन आइलैंड्स कहेंगे, एक ही बात है। ये जो स्कारबरो शोल्स है ये मेजर डिस्प्यूट चल रहा है आपका, देख सकते हो आप, ये फिलीपींस के पास पड़ता है, ये रीजन फिलीपींस है, तो चाइना और फिलीपींस के बीच में। ऑलराइट, नाउ ये रीजन सिग्निफिकेंट क्यों है, इतनी लड़ाई क्यों हो रही है इस रीजन को लेके? तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ये जो पूरा साउथ चाइना सी का रीजन है, पूरा साउथ चाइना सी का रीजन है, दुनिया की 12% फिशेस जो कैच होती हैं वो इसी रीजन से होती हैं। यहां पे 11 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस है, 1/3 यानी कि 33% मैरिटाइम ट्रैफिक, ट्रेड यहां से गुजरता है, मैरिटाइम ट्रैफिक, शिप ट्रैफिक, और $13 ट्रिलियन का यहां से एनुअल ट्रेड होता है। तो जो भी साउथ चाइना सी, पूरी की पूरी साउथ चाइना सी या इसका डोमिनेंट पोर्शन इसको कंट्रोल करेगा, उसके हाथ में ये सारी रिसोर्सेज आ जाएंगी। राइट, इसीलिए इस सारे रीजन पे चाइना अपनी सॉवरेनिटी बनाने को बैठा हुआ है, और बाकी कंट्रीज भी इस पे से अपनी सॉवरेनिटी देना नहीं चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो ये था पूरा साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड टॉपिक ऑफ द डे विच इज शक्सगम वैली। नाउ शक्सगम वैली क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, इसको हम ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कह देते हैं, शक्सगम ट्रैक भी कह देते हैं। इसका एरिया है 5200 स्क्वायर किलोमीटर्स का। ठीक है ना, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन अभी मैं मैप के थ्रू भी आपको बताऊंगा, बस ये रटने वाला पोर्शन याद रखना कि जो पूरा शक्सगम वैली है इसके नॉर्थ में है कुनलुन माउंटेन्स, साउथ में है काराकोरम रेंज। ठीक है, और काराकोरम रेंज में बहुत हाई माउंटेन्स हैं, जैसे ब्रॉड पीक, K2 सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट, गशर ब्रूम। ठीक है, और इसके बिल्कुल साउथ ईस्ट रीजन में है साउथ सियाचिन ग्लेशियर, जिसपे इंडिया का कंट्रोल है, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर की एक और खास बात है, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड।
बैटलफील्ड लड़ाई किसके बीच में हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान। पर सबसे ज्यादा हाइट पे, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर लाइज टू द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ शक्सगम वैली। ऑलराइट, अब डिस्प्यूट क्या है, ठीक है, जियोग्राफिकली हमने देख लिया, एक बारी मैप पे देख लेते हैं कि डिस्प्यूट क्या है। देखो, ये तो है इंडिया वाला पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। ये चाइना वाला पोर्शन है जिसे हम कहते हैं अक्साई चिन। क्लियर, यहां पे आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज पोर्शन है सियाचिन ग्लेशियर है, और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये है गिलगित बल्तिस्तान का रीजन, इसे पाकिस्तान अभी ऑक्यूपाई करके बैठा है। और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसे पाकिस्तान वाले कहते हैं आजाद कश्मीर। वो कहते हैं इसे आजाद है पर उन्होंने ऑक्यूपाई करा हुआ है, ठीक है। अब ये जो मरून है और ये जो पिंक वाला पॉइंट है, इसे इंडिया में हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो अक्साई चिन का रीजन है ये चाइना ने ऑक्यूपाई करा हुआ है, और चाइना के इस प्रोविंस का नाम है, चाइना के यहाँ पे ना एक प्रोविंस है जिसका नाम है जिनजियांग यूगर ऑटोनॉमस रीजन, उसका पार्ट बनाया हुआ है आपने इस रीजन को, शक्सगम वैली को भी, ठीक है। अब ये जो शक्सगम वैली है, अक्साई चिन है, ये अभी चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। ये रीजन हमारा इंडिया के कंट्रोल में है, सियाचिन ग्लेशियर भी हमारे इंडिया के कंट्रोल में है, और ये पिंक और मरून जो है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक है। ये क्लैरिटी हमें हो जाती है। अब यही जो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो शक्सगम वैली है, आप देख सकते हो, इसके जो यहां वाली साइड पे है, यहां पे है कुनलुन माउंटेन्स, ठीक है। सदर्न साइड पे हैं इसके काराकोरम रेंज, और साउथ ईस्टर्न साइड पे अगर हम ऐसे देख ले तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, साउथ और साउथ ईस्टर्न साइड पे। खैर, अब मुद्दा क्या है, देखो मुद्दा ये है कि टेक्निकली अगर देखा जाए ना, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, पूरा का पूरा रीजन, इसे इंडिया कहता है जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, ठीक है। वैसे तो यहां पे लद्दाख का रीजन आ जाता है, पर ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है। ये था महाराजा हरि सिंह के अंडर, और जब 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था, तो टेक्निकली लीगली देखा जाए तो ये पूरा का पूरा रीजन इंडिया के अंडर आ जाता है, राइट। बट पाकिस्तान ने हम पे वॉर डिक्लेयर कर दिया 1947-48 में, अपनी फोर्सेस भेज दी, और ये वाला रीजन गिलगित बल्तिस्तान का, और ये जो जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं पीओके का रीजन, ये उन्होंने हमसे ले लिया। उसके बाद इंडिया और चाइना की वॉर होती है, चाइना हमसे अक्साई चिन रीजन ले जाता है, ठीक है। खैर, 1947 तक, अभी इंडिया चाइना का वॉर नहीं हुआ है, 1947 तक ये जो शक्सगम वैली है ये गिलगित बल्तिस्तान का ही पार्ट थी। ये जो शक्सगम वैली है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में ही है 1947 के बाद, आई एम सॉरी। फिर 1962 में इंडिया का वॉर होता है और चाइनीज यहां से अक्साई चिन रीजन ले जाते हैं। 1963 में सीनो पाकिस्तान अग्रीमेंट होता है, जिसमें पाकिस्तान कुछ पैसों के लिए ये जो रीजन है शक्सगम वैली का, ये चाइना को हैंड ओवर कर देते हैं। यानी कि 1947 से लेके 1963 तक तो ये रीजन पाकिस्तान का था। उसके बाद 1963 में अग्रीमेंट होता है पाकिस्तान के साथ, और ये रीजन चाइना को दे देते हैं वो शक्सगम वैली का, और आज ये रीजन चाइना के पास है शक्सगम वैली का। ये पाकिस्तान ने गिव अप ही कर दिया, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए, लीगली देखा जाए, तो ये पूरा का पूरा रीजन, अक्साई चिन, सियाचिन ग्लेशियर, शक्सगम वैली, गिलगित बल्तिस्तान, पीओके और जम्मू एंड कश्मीर का हमारा एरिया, ये सारा का सारा रीजन इंडिया के कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि महाराजा हरि सिंह डोगरा ने ये रीजन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू हमें दे दिया था। बट अब ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में है, और इंडिया को इस बात का बुरा है, लगता है, इस बात का गुस्सा है कि ये शक्सगम वैली का रीजन चाइना के पास क्यों है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास क्यों है। ये बेसिकली एक तरह का ट्राइलैटरल डिस्प्यूट है, क्योंकि ट्राइलैटरल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना तो एक ही जगह पे है। अब ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज ये जो शक्सगम वैली का रीजन है ना, इसकी सैटेलाइट इमेजेस निकाली गई, और यहां पे पता चलता है कि मैसिव लेवल पे रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना के। चाइना यहाँ पे अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और ये अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि मैप पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैप पे अगर हम देखें, तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, यस, ये जो रीजन्स हैं हमारे शक्सगम वैली में, अगर चाइना अच्छी खासी रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो इससे सियाचिन ग्लेशियर हमारा थ्रेट होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे दीपसांग प्लेन्स हैं, ये थ्रेट होते हैं, और इंडिया की बहुत बड़ी रोड है दौलता बेग ओल्डी, वो थ्रेट होती है। कल को चाइना और इंडिया की लड़ाई हो जाती है तो चाइना के पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्साई चेन में भी और शक्सगम में भी इंडिया को सराउंड करने के लिए। तो इंडिया को बेसिकली जो डर है वो दो चीजों का है। एक, इंडिया पे, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, एक इंडिया का बहुत बड़ा
हाईवे है दौलता बेग ओल्डी, यहां पे इंडिया को थ्रेट है। दूसरा बिल्कुल इस रीजन में है दीपसांग प्लेन्स, लद्दाख वाले रीजन में, यहां पे हमें थ्रेट है क्योंकि चाइनीज एक्टिविटी यहां पे बढ़ती जा रही है, सैटेलाइट इमेजरी से हमें पता चला है, इसीलिए ये न्यूज में था। ऑलराइट, चलो ये हो गया है हमारा शक्सगम वैली का पूरा पॉइंट। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर थर्ड लोकेशन और थर्ड न्यूज आइटम विच इज राफा। अब देखो, आप जानते हो, फटाफट से मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करेंगे बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, खासकर पैलेस्टीन कौन से वाला, दो जगह पे पैलेस्टीन है, एक है आपका वेस्ट बैंक पे और दूसरा है आपका गाजा स्ट्रिप पे। वेस्ट बैंक पे तो फाता का कंट्रोल है, ठीक है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कह देते हैं पर फाता का कंट्रोल है। गाजा पे हमास का कंट्रोल है ना। फाता टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है, वहां पे भी इजराइल के साथ लड़ाई चल रही है, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो वॉर प्रोवोक किया था ये गाजा से आया था और ये हमास ने किया था, इसीलिए इजराइल ने अपनी सारी आर्मी, जिसे हम इजराइल डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, गाजा में इन्वेड कर दी। इजराइल ने कहा है जब तक हमारे लिए हुए हॉस्टेजेस आप वापस नहीं करते और हमास को हम खत्म नहीं कर देते, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल ने लगातार बॉम्बिंग्स की हैं, बॉम्बिंग्स होते 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 इतने सारे रेफ्यूजीज आ गए, कुछ कह रहे हैं 1.6 मिलियन रेफ्यूजीज हो गए हैं। पूरे गाजा एक तरह का जेल बन चुका है, पूरे गाजा में सारे लोग भाग रहे हैं, बॉम्बिंग्स हो रही हैं और सारे नॉर्थ गाजा से लोग भागते भागते सदर्न साइड पे आ गए हैं क्योंकि वहां पे इजराइल ने अभी तक बॉम्बिंग नहीं करी थी। और वो जो सदर्न टाउन है उसका नाम है राफा, और राफा बेसिकली बॉर्डर सिटी है। देखो, गाजा का ना बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ भी और इजिप्ट के साथ भी। तो इजिप्ट और गाजा का जो बॉर्डर है उसके बॉर्डर क्रॉसिंग है राफा में, सदर्न मोस्ट सिटी है, वहां पे सारे लोग रिफ्यूज लेके बैठे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इजिप्ट में क्रॉस ओवर कर जाएं, पर इजिप्ट उन्हें करने नहीं दे रहा है। इजिप्ट बेसिकली कह रहा है कि इजराइल और हमास की कोई डील हो जाए। ऑलराइट, अब करंट सिचुएशन ये है कि हमास राफा में छुपा बैठा है, राफा में ही आपके सारे हमास भी छुपा बैठा है, पर बहुत सारे इनोसेंट लोग, सिविलियंस भी छुपे बैठे हैं। और हमास के बारे में यह कहा जाता है कि हमास ना सिविलियंस को एक तरह की ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करता है, ताकि कल को जब इजराइल उन पे अटैक करेगा तो कुछ सिविलियंस भी मारे जाएंगे और फिर ह्यूमन राइट केसेस बनेंगे इजराइल पे। इसीलिए हमास वहां पे बैठा है। इजराइल को पूरी दुनिया रोक रही है बिकॉज बहुत सारी ऐसी इमेजेस आ रही हैं बच्चों के मरने की, औरतों के मरने की, बूढ़ों के मरने की इजराइल के हाथों। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इजराइल पे प्रेशर है कि वो राफा में अटैक ना करे, पर इजराइल कह रहा है कि हमास भी वहां पे छुपा हुआ है तो वो अपनी बॉम्बिंग्स जारी रखेंगे या तो फिर हमास के साथ उनकी कोई डील हो जाए। ठीक है, अब बेसिक पॉइंट क्या है, बस एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। देखो यहां पे आप देख सकते हो इस मैप में, ये है राफा, है ना, यहां पे गाजा है, यहां पे पूरा इजराइल है, ये पूरा इजराइल है। इजराइल ने ये जो आप रीजन देख रहे हो इसे बनाया हुआ है इवैक्यूएशन जोन के, जितने भी एक्चुअल सिविलियंस है वो यहां आ सकते हैं। और यहां पे है इजिप्ट। इजिप्ट का ये जो टेरिटरी है इसे हम कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। – 1968 के जो वॉर में, जिसे हम फेमसली कहते हैं 6 डेज वॉर, इजराइल ने ये एरिया ले लिया था इजिप्ट से। ठीक है, फिर 1979 में दोबारा से इजिप्ट और इजराइल की लड़ाई होती है और वो जो लड़ाई होती है वो एक ट्रीटी में एंड होती है। उस ट्रीटी के तहत इजराइल कहता है कि ठीक है, सिनाई पेनिनसुला हम इजिप्ट को वापस दे रहे हैं। अब पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला जब इजिप्ट को वापस जाता है तो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन था राफा, ये आधा आधा बंट गया। आधा रीजन, ये वाला रीजन चला गया इजिप्ट में और ये रीजन रह गया गाजा में, और फैमिलीज बंट गई, लोग बंट गए, सब कुछ बंट गया। ठीक है, तो अब ये जो रीजन है गाजा के सदर्न मोस्ट रीजन में, गाजा स्ट्रिप का सदर्न मोस्ट ये है, इसे हम कहते हैं टाउन ऑफ राफा, और ये एक तरह की बॉर्डर क्रॉसिंग है। अभी इजराइल ने यहां पे अटैक, हर जगह पे पूरे गाजा में अटैक करा हुआ है, तो सारे 1.6 मिलियन रेफ्यूजीज यहां पे आके रेफ्यूज लिए बैठे हैं और गेट से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं इजिप्ट में, क्योंकि उन्हें लगता है इजिप्ट में वो सेफ होंगे। पर इजिप्ट ने भी ब्लॉक करा हुआ है। इजिप्ट कह रहा है हम इतने रेफ्यूजीज नहीं ले सकते, इजराइल और हमास के बीच में कोई डील हो जाए। तो बस ये सारी चीजें थी। ऑलराइट, ये सब कुछ हुआ है और इसी के साथ एंड होता है हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, मैं ऐसे ही लेक्चर्स लाते रहूंगा। कल हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ।
यू हैव टू जस्ट गिव 15 मिनट्स डेली और आपके 15 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सिक्योर हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।